हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल यार आपके? मैं हूं नीतीश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत चैनल नीट मार्वल्स पर। आपको दिख गया होगा यार, जैसा कि हमारा आज का सेशन क्या किसके ऊपर होने वाला है कि जितने भी हमारे पीवाईक्यू नीट एग्जाम में आ रखे हैं मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है, सारे के सारे मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा एक करके। उससे पहले यार बस आपको क्या करना है आपको कि वीडियो पॉज करके, ठीक है, एक बार क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करना है खुद से। मेरे क्वेश्चन करवाने से पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है खुद से, ना है उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं, है ना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा आया है ये 2024 में। हम बेसिकली ऐसे करेंगे 2024 उसके बाद 2023, है ना, पैसे से पीछे पीछे चलते जाएंगे, है ना। तो देखो यार पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या है पहला क्वेश्चन कि इनमें से किसमें हीलियम के सबसे ज्यादा एटम होंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, है ना, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, है ना। तो क्या करेंगे, सब हम निकालेंगे करके सब में मोल, जिसमें सबसे ज्यादा मोल होंगे उतने ही उसमें ही क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो देखो 4 मोल ऑफ हीलियम, यहाँ पे तो 4 मोल है हमारे, ठीक है। 4u मतलब इसमें कितने मोल हो गए, 1/Na इतने मोल, ठीक है। और इसमें कितने मोल हो गए, 4 ग्राम ऑफ हीलियम मतलब इसमें 1 मोल हो गया, है ना, 1 मोल। और इसमें कितने हो गए हमारे 2.27 में 1/10 मोल। कैसे निकाल रहा हूँ ना, देखो कन्वर्जन मैंने सबका बताया था कि नंबर ऑफ एटम से मोल निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका डिवाइड करेंगे Na से। सिमिलरली यहाँ पे जितनी गैस है डिवाइड बाई क्या करेंगे, एक मोल गैस के वॉल्यूम से, ठीक है। सिमिलरली ये तो 4 ग्राम वेट किसका हो गया हमारा, 1 मोल का, तो गिवन वेट बाई मोलर वेट करेंगे तो वहाँ से इसका 1 मोल आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा मोल किसके आ रहे हैं हमारे, सबसे ज़्यादा मोल किस में आ रहे हैं हमारे, इसमें आ रहे हैं। ये 4 सबसे बड़ा है, ये तो 1/n बहुत कम मोल हो गया, ये 1 ही मोल है, और यहाँ पे 1/10 मोल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स किस में हो जाएंगे, पहले वाले में, ठीक है। क्लियर। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, है ना। और देखो यार अगर तुमको सेशन अच्छा लगे, मतलब सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको अच्छे से प्रॉपर समझ में आए, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में करके बता देना कि तुमको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और ऐसे ही यार हम सारे चैप्टर्स पे मतलब 1 बाई 1 सारे सबके पीवाईक्यू लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइज ट्रीटेड विद 25 ml of 0.75 MHCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है भैया, कौन सी रिएक्शन है कि NaOH, है ना, प्लस HCl की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। HCl की रिएक्शन हो रही है तो क्या बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, यही बनता है ना यार, है ना। बेसिकली तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री प्लस लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट है ना, और दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं हमारे। अगर तुम जाके देखोगे प्रगति सीरीज में, है ना, तो वहाँ पे प्रॉपर ये लेक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है, तो उन्हीं सब का यूज करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारा NaH कितना दे रखा है तुमको, 1 ग्राम दे रखा है ना, 1 ग्राम दे रखा है, और HCl कितना दे रखा है तुमको 25 ml। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके मोल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 75.75, है ना, इंटू 100। इसकी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसके मोल आ गए। और इसके मोल कैसे निकालेंगे NaOH के, गिवन वेट बाई इसका मोलर वेट कितना होता है, इसका 40 होता है ना, 23 और 1 24 और 16 40, ठीक है। अब देखो क्लियर ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बचेगा, है ना। इसने पूछा कितना बचेगा, तो हमको क्लियरली दिख गया कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा हमारा, ये होगा, ये पहले खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना बचेगा। अब ये कितना बचेगा कैसे, ये है कितना हमारा 1/40 मोल तो है ना। इसको ग्राम को अभी हटा दो, अभी ये मोल में चेंज हो गया, ठीक है यार। किस में चेंज हो गया हमारा, मोल में चेंज हो गया ना, तो इसको हम हटा देते हैं, 1/40 है ना। अब देखो 1/40 तो ये मोल था हमारा, 1/40 मोल था, है ना। और इसमें से हम माइनस कितना कर देंगे कि जितना मोल इसका रिएक्ट हो गया होगा, है ना। अब कितना रिएक्ट हो गया होगा कि इसके एक के साथ एक लगता है, तो जितना ये मोल होगा हमारा उतना ही इसका NaOH का होगा, ठीक है, उतना ही NaOH का रिएक्ट करा होगा। तो 1/40 इसका टोटल मोल था, इसमें से गया कितना हमारा, इसको ऐसे कर लेते हैं हम 25। ये बेसिकली क्या है तुम्हारा मिली मोल है यार, मिली मोल है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम किस में दे रखा है, हमारा ml में दे रखा है 25 ml, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 25/100 इंटू 75, है ना, 0.75 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, 75/100, है ना। और इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा यार 1000, ठीक है। एक मोल में कितने मिली मोल होते हैं, 1000 मिली मोल होते हैं, तो मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये बेसिकली तुम्हारा क्या आ गया, मोल्स आ गए कितने हमारे किसके, NaOH के बचे होंगे, है ना, NaOH के कितने मोल बचे होंगे, है ना। अब जब तुम इसका वेट निकालोगे, पूछा क्या इसमें वेट पूछा है एक्चुअली, है ना, और मिलीग्राम में दे रखा है, तो तुम क्या करोगे यार, मोल में अगर हमको वेट निकालना है तो क्या करेंगे, मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 40 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा यार 140 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 40 डिवाइड बाई 40 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा इसको जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे काट पीट के, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस
0.75 है ना, 0.75 ग्राम है ना। अब ग्राम से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, हमारा मोलर वेट ग्राम में होता है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा यार 0.25 ग्राम। 0.25 ग्राम मतलब क्या होगा तुम्हारा 250 मिलीग्राम, ठीक है। अब देखो यार, इसमें तुमको लग रहा होगा अगर मैं कोई स्टेप इन केस स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम खुद कैलकुलेशन करनी तुमको आती है, एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो वो खुद करके एक बार देख लेना। अगर सर को तुमको लग रहा है कि कोई सर ने कोई स्टेप स्किप किया है ना, तो खुद करके तुम कैलकुलेशन देख लेना। बाकी तुम्हारा मेन मतलब मोटो क्या होना चाहिए इस लेक्चर को देखने का, बेसिकली ये कि तुम तरीके सीख पाओ, ठीक है, जो इजी तरीके मैं फॉलो कर रहा हूँ है ना, बेसिक वो तुम सीख पाओ, है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, है ना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा यार एम्पेरिकल फार्मूला का। कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी, है ना। तो देन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। एक कंपाउंड है, उसमें इतनी परसेंट हमारी ए की है, इतनी बी की है, और बची कुछ परसेंट किसकी होगी, कार्बन की, और वो कितनी होगी 32 + 20 52 100 - 52, है ना, 100 - 52। तो सी की कितनी परसेंट हो गई हमारी 48% हो गई, ठीक है, 48% हो गई। तो यार देखो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं कि किसी भी एलिमेंट का गिवन परसेंटेज, इसका 32% है ना, और डिवाइड बाई उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो, है ना। तो इसका कितना है 64 ए का, है ना। और दूसरा हमारा क्या है 20, है ना, जितना परसेंटेज डिवाइड बाई 20 का एटॉमिक वेट, वो कितना दे रखा है इसने 40, है ना। और बाकी तीसरा हमारा क्या है सी, उसका परसेंटेज उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक है, 48 डिवाइड बाई उसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट दे रखा है 32, ठीक है, 32 दे रखा है। तो इसको कर लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है बेसिकली हमको एम्पेरिकल फार्मूला में, है ना। तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या रेशियो क्या निकल जाएगा हमारा कि 1/2 और ये हो गया हमारा 3/2 हो गया, ठीक है। अब दो का सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1:1:3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा यार हमारा ABC3, ठीक है, क्लियर। अब इससे निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा यार, है ना। देखो अच्छा, इन केस अगर तुमको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो तुम कमेंट करके बता देना, सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आया, तो मैं कमेंट में तुमको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ऐसा तो नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही 3 पार्टिकल हमारे ज़्यादा हो गए, तो 2 तो नहीं होते हैं, तो पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31, ये तुम्हारा सही हो गया बी, है ना। ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एकदम सही बात है ना, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, मतलब मास अलग होता है, केमिकल बिहेवियर उनका सेम ही होता है, ठीक है। और क्या है हमारा कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस, ठीक है, तो ये भी गलत है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये गलत है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये सही बात ये कहा था मतलब डाल्टन ने, ठीक है। तो तुम्हारे 3 ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए, बी सी ई, देख लो अब किस में बी सी ई दे रखा है वो सही हो जाएगा, तो हमारा हो गया डी ऑप्शन सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास इतना अमाउंट HCl का, ठीक है, इतना अमाउंट HCl का है, तो हमको इतने अमाउंट ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए कितनी कैल्शियम कार्बोनेट लगेगी जो कि 95% प्योर होगी, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे करेंगे यार, सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। HCl हमारे पास एक्चुअली मोल के टर्म में कितना है, मैंने जब तुमको स्टोइकियोमेट्री पढ़ाई थी तो क्लियर बताया था यार कि जब भी तुम स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन करोगे ना, तो जिस भी टर्म में तुमको अमाउंट दे रखा होगा ना रिएक्टेंट्स का, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, तुम किस में करो, मोल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो चीज़ इजी पड़ेगी, क्योंकि हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे भाई रेशियो किसका लिखा जाता है, मोल्स का लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 50 × 0.5, है ना, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा मिली मोल, ठीक है, मिली मोल आ जाएगा ना 0.5, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है, 25 इसके कितने हो गए मिली मोल। अब देखो 25 मिली मोल हो गए तुम्हारे पास, है ना। तो देखो इसके 2 मोल के लिए 1 मोल लगता है कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना, तो 25 मिली मोल हमारे पास हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मिली मोल लगेंगे हमारे पास 25 डिवाइड बाई 2, है ना, 25 डिवाइड बाई 2, मतलब इसके 2 के लिए इसका 1 लगता है, तो 25 के लिए कितना लगेगा 12.5 मोल लगेगा, वही ये लिखा हुआ है ना। तो इतने मोल लगेगा, है ना। अब इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा वो निकाल लेते हैं हम, क्या बन गया सितारा, है ना, ठीक है। अब देखो इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के चाहिए होंगे हमें, तो इसका इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट हो जाएगा हमारा, इसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट के, है ना। तो ये और हाँ इसको 1000 से डिवाइड और करना है। अब देखो क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमारा क्या था यार मिली मोल था, है ना, 25 मिली मोल के लिए 12.5 मिली मोल लगेंगे, है ना। तो मिली मोल में डिवाइड कर लिया, मोल को हमने 1000 से डिवाइड करके, तो देखो ये 2 के 2 जीरो कट गए, है ना, और ये आ गया तुम्हारा
ये आ जाएगा तुम्हारे यार 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम। ये कह रहा है कि भैया अगर मेरे पास HCl इतना है तो मेरे को 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए था, ठीक है, जो कि इसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, पर ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा यार, क्योंकि उसने पूछा है कि इतना वेट कैल्शियम कार्बोनेट का हमको चाहिए तो सही, पर हमारे पास जो सैंपल है वो हमारा इम्प्योर है ना। तो ये बेसिकली जो वेट है 1.25 ग्राम, ये हमारा कोई एक सैंपल है X, है ना, एक सैंपल है हमारा X, है ना, एक सैंपल है हमारा X, है ना, उसका 95% अमाउंट ये मेरा 1.25 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। मतलब समझ में आया कि एक ऐसा सैंपल हमारा जिसका ये जो वेट है ना वो 95% होना चाहिए। तो x मान लिया, उसको x का 95% क्या होना चाहिए हमारा 1.25 ग्राम होना चाहिए ना। जब तुम बेटा x को सॉल्व करोगे, है ना, यहाँ से 100 उधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 95, तो ये आएगा तुम्हारा 1.32 ग्राम, है ना। तो सैंपल जिसमें इम्प्योरिटी है उसका टोटल वेट 1.32 ग्राम होना चाहिए, और उसमें क्या बोलते हैं जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो हमारा 1.25 ग्राम होगा, जो कि रिएक्ट करेगा हमारे जो HCl दिया गया है उससे। क्लियर एकदम बात, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है तुम्हारा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 80% by weight carbon and the remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is, है ना। देखो वही बात empirical formula के मतलब empirical जो formula होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो यार मतलब निहायत ही आसान बनते हैं। इसको तो तुम गलत कर दोगे तो मतलब पाप हो जाएगा, ठीक है, और लोग कर देते हैं गलत, तो काफ़ी पाप करते हैं, ठीक है। अब देखो पाप में से कम करने चाहिए जीवन में यार, है ना। अब देखो तुम्हारा क्या है, कार्बन 80% दे रखा है ना। मैंने क्या बताया था कि जितना परसेंट दे रखा है उसके बाद क्या करना है हमारा, उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देना है ना। एलिमेंट के कंपाउंड में जितना परसेंट है, ऊपर परसेंट नीचे एटॉमिक मास है, ठीक है। अब सिमिलरली हमारा हाइड्रोजन कितना परसेंट हो जाएगा, फिर 20% हो जाएगा, 80% कार्बन है तो, है ना। और क्या बोलते हैं, नीचे हम डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो हो जाएगा हमारा, उसी रेशियो में हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो इसको तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा यार 20/3, और ये आ जाएगा तुम्हारा 20, ठीक है, 20 आ जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 3/20 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आ जाएगा तुम्हारा 1:3, ठीक है। 3/20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा जाएगा, है ना। 3/20, 20 से 20 कट जाएगा, लो लिख देता हूँ, है ना, ये होगा तुम्हारा 1:3, है ना। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा यार CH3। क्लियर एकदम बात, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो क्या करेंगे हम इसके लिए कि मोल्स निकाल लेंगे, है ना। अब जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स उसके लिए उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ O2, है ना, 1 ग्राम ऑफ O2 मतलब 1/32, है ना। ये क्या हो गए हमारे ऑक्सीजन के मोल हो गए, ठीक है। अब हमें एटम ऑक्सीजन के एटम के मोल्स निकालने, तो उसके लिए क्या करेंगे तुम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें 2 एटम्स है ना एक मॉलिक्यूल में इसके, ठीक है। और 1 ग्राम ऑफ Li, ठीक है, मतलब तो इसका क्या हुआ 1/7 मोल, 1/7 मोल हुआ, है ना। इसका इतना मोल हुआ, है ना, पहले वाले का। और थर्ड वाले का क्या होगा 1/108 गिवन वेट बाई मोलर वेट, वही कर रहे हैं ना हम सब में, 1 गिवन वेट बाई मोलर वेट, ठीक है। तो इसके इतने मोल हो गए थर्ड वाले के, और फोर्थ वाले के कितने मोल हो गए 1/24, है ना। तो सबसे ज़्यादा मोल किसके यार, जिसमें डिनोमिनेटर ये क्या बोलते हैं नीचे वाला सबसे छोटा, उसमें उसके सबसे ज़्यादा मोल, तो सबसे ज़्यादा मोल इसके, तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे ज़्यादा किसके, इसके। तो बी हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हबल्स प्रोसेस इज, है ना। अब देखो इसकी रिएक्शन क्या होती है हबल्स प्रोसेस की, कि H2 प्लस हमारा क्या हो गया N2 गिव्स व्हाट NH3। इसको और लेंगे हम बैलेंस। कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन करने से पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो 2 का, 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, हाइड्रोजन कितने इधर 3 दूनी 6, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, है ना। अब ये कह रहा है हमको 20 मोल अमोनिया के बनाने हैं, 20 मोल, है ना। तो देखो 20 मोल बनाने हैं अमोनिया के, तो कितने मोल्स हमारे पास किसके होने चाहिए, हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के। इन दोनों में रेशियो देखो कि जब इसके 3 मोल होते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं ना। अब इसके 20 बन रहे हैं तो इसके कितने मोल लगेंगे, 30 मोल लगेंगे, है ना। तो बस आंसर कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया। क्लियर। अब देखो कि इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है, किस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखो वही मोल से कनेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अब नीचे से देखते हैं एक बार, इसमें कितने मोल हैं 10⁻³ मोल, है ना, पहले वाले में। और इसमें कितने मोल हैं 18 ml, मतलब डेंसिटी कितनी होती है उसकी वाटर की, है ना, कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, है ना। तो 18 ml में कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 मोल हो जाएगा, 18 ml मतलब 18 ग्राम मतलब 1 मोल, है ना। अब देखो 0.18 ग्राम मतलब 1 बाई गिवन वेट बाई मोलर वेट, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा हाँ 1/100 मोल, ठीक है, बी वाले ऑप्शन के लिए, है ना।
और इसके लिए तुम्हारा क्या होगा, गिवन 0.00224 है ना, इसको डिवाइड करोगे तुम 22.4 से, क्योंकि वेपर की बात हो रही है तो वहाँ पे हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे वाटर वेपर का, कितना 22.4 लीटर, ठीक है। और ये भी ऊपर वाला क्या है, लीटर है ना। तो जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा यार 22.4 है ना, 10⁻⁻4 मोल, 10⁻⁻4 मोल आ गया है ना। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में है यार, 1 मोल 18 ml वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर यार। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्या मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4. The evolved gases mixture is passed through KOH pellets, weight in gram of the remaining product at STP. एट STP पूछ रहा है, मतलब किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, गैसेस का वॉल्यूम पूछ रहा है, जो गैसेस बची होंगी उनका पूछ रहा है ना। और गैसेस कब बची होंगी, मतलब एक बार देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन लिखते हैं पहले। अच्छा ये रिएक्शन है, तुमने क्या पढ़ा, कब मतलब एक्चुअली क्या होता है ये रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि तुमको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई जाती है। ये रिएक्शन बेसिकली तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ पे तुम रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है। तो उस रिएक्शन को यूज़ करके तुमसे पूछा गया बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि HCOOH ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है H2SO4 से, है ना। H2SO4 अगर तुमको रिएक्शन याद हो तो ये होता है हमारा, क्या होता है, इससे बनता है हमारा CO प्लस H2O बनता है, ठीक है, H2O है ना। और ये हमारा ये है तुम्हारा COOH ऑक्सैलिक एसिड है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। अब इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है यार H2SO4 के साथ, है ना। तो इसका रिएक्शन होती है कि ये बनाता है हमारा CO प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, CO2 है ना, CO2 है ना। देखो ये भी गैस होती है, ये भी तुम्हारा गैस होती है CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। और ये जो होता है हमारा वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है ना, और ये भी लिक्विड होता है हमारा, है ना। और अगेन ये होती है हमारी गैस, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गए, ये रिएक्शन दोनों यार बैलेंस है, ठीक है। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गए, उसके बाद क्या करा हमने, इस रिएक्शन प्रोडक्ट में KOH को डाला है ना। अब KOH क्या करेगा, हमारा जो CO2 गैस है, CO2 गैस है, इसको पूरी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि बाकी STP पे जो हमारे अमाउंट, जो मतलब जो कुछ बचा है उसका वॉल्यूम, उसका मतलब वेट पूछ रहा है, ठीक है। तो STP पे बचा है, मतलब ये किसके बारे में पूछ रहा है, बेसिकली गैसेस के बारे में पूछ रहा है ना। तो CO एक ये हमारा ये बचेगा और ये CO बचेगा, ठीक है। अभी कितना बचेगा वो हम किससे पता लगाएंगे, किससे पता लगा लेंगे कि जितना हमारा इन दोनों का अमाउंट दे रखा है उससे, 2.3 ग्राम और इसका 4.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब देखो काफ़ी इजी हो गया यहाँ से क्वेश्चन, है ना। बस इसमें मेन समझने वाला ये था कि जो हमारा KOH के पेलेट्स हैं वो बेसिकली किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी का जो हमारा गैसेस प्रोडक्ट बचा है उसका वेट हमको पता लगाना है, ठीक है। अब देखो यार कि इसका हमारा कितना दे रखा है, 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम मतलब क्या हो गया इसका, HCOH का मतलब ऑक्सैलिक एसिड का 2.3 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर वेट जो कि होता है 46 ग्राम। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास, 1/20 मोल आ जाएंगे। सिमिलरली इसका गिवन वेट कितना है, 4.5 ग्राम है ना, डिवाइड बाई इसका मोलर वेट कितना होता है 90 है ना। तो इसके भी मोल कितने आ गए तुम्हारे 1/20 है ना। अब इसके 1/20 मोल आ गए, इसके भी 1/20 मोल आ गए, ठीक है। अब देखो इसके एक मोल से CO का कितना, एक मोल बनता है ना। तो इसके 1/20 मोल से CO का कितना बनेगा, 1/20 मोल बनेगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से इसके एक मोल से CO का कितना बनता है, एक मोल बनता है। तो इसके भी 1/20 से CO का 1/20 मोल बचेगा, ठीक है। तो टोटल मोल दोनों रिएक्शन से निकाले जाए CO के तो कितने आ गए, 1/20 प्लस 1/20 2/20, ठीक है। अब 2/20 मोल आ गए CO के, तो इसका वेट निकालना है ना, मोल इंटू मोलर वेट कितना होता है CO का, 28 होता है, ठीक है, मोलर वेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको तुम करोगे तो 14 दूनी 28 होगा तुम्हारा 2.8 ग्राम, ठीक है। अब ये डिवाइड तो कर लोगे ना यार, 2 से 2 काट दो, 1/10 और यहाँ का एक पॉइंट, ठीक है, तो खत्म। अब देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन 71.7% ऑफ क्लोरीन एंड 4.04% of hydrogen and rest is carbon if its molecular weight is 99 then calculate molecular formula, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर जिसको एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में मतलब इसके लिए पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे यार। देखो ऐसा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिसमें क्लोरीन कितनी है तुम्हारी 71.7% है ना। और इसका डिवाइड कर देंगे हम किससे, इसके क्लोरीन के एटॉमिक वेट से जो कितनी होता है 30.5, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है यार, हाइड्रोजन है हमारा 4.04, ठीक है, डिवाइड बाई इसका एटॉमिक हमारा वेट, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना और पॉज कर लेना, मैंने जैसे तुमको बताया ना, एक बार क्वेश्चन खुद समझ लो, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में फोकस नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे को पता है क्वेश्चन क्या है ना। अब देखो तुम्हारा क्या है, बाकी का बचा तुम्हारा कार्बन, तो उसका तुम निकालोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 24.26 है ना। मतलब
इतना परसेंट प्लस इतना परसेंट हाइड्रोजन का हो गया, तो 100 में से बाकी परसेंट जो बचा वो हो गया तुम्हारा कार्बन का, और कार्बन का एटॉमिक वेट तुम्हारा 12, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या दे रखा है यार तुमको कि इसका मॉलिकुलर वेट दे रखा है, मॉलिकुलर वेट दे रखा है मतलब उसका एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिकुलर वेट दे रखा है, और मॉलिकुलर फार्मूला पूछ रहा है ना। अब तुमको पता हो कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए यार, एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए, है ना। अगर मॉलिकुलर वेट दे रखा है तो ठीक है, देखेंगे कैसे करते हैं, है ना। ये होगा तुम्हारा, अब देखो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे यार तो ये आएगा तुम्हारा 2 पॉइंट कुछ है ना, यहाँ पे मतलब 2 से कुछ ज़्यादा, है ना। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा है ये 4.04, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2 पॉइंट कुछ मतलब बेसिकली वो 2.02 होगा, है ना। यहाँ पे भी 2.02 होगा जब तुम कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं रेशियो। अब इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 1:2:1, ठीक है। तो या इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा यार हमारा ClH2C, ये हो गया तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला यार ये हो गया, है ना। अब देखो मॉलिकुलर फार्मूला हमारा क्या होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एक्स, है ना। अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है और एक्स हमको चाहिए, एक्स मिल गया तो हमारा मॉलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। अभी एक्स कौन होता है, एक्स क्या होता है बेटा हमारा कि वेट ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला डिवाइड बाई वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब वेट ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला इसने दे रखा है 99, है ना। और वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला तुम्हारा कितना क्या हो गया तुम्हारा ClH2 और C, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा यार 48.5, ठीक है। इसको जब तुम जोड़ोगे तो ये क्या होगा तुम्हारा 35.5 प्लस 2 प्लस 12, है ना। ये क्या होगा तुम्हारा 49.5 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला 49.5, ठीक है। 49.5 हो गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 2, मतलब x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2, है ना। अब x को तुम यहाँ रख दोगे एम्पिरिकल फार्मूला में, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ClH2C इंटू 2, तो मॉलिकुलर फार्मूला तुम्हारा क्या आ जाएगा यार Cl2H4 और C2, खत्म, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2 when 0.1 mole of xy2 weighs 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram, then atomic weight of x and y are, निकाल दोगे, है ना। एक बार ट्राई करो, मतलब वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसमें यार, बेसिकली ये क्या हमारा xy2 और दूसरा है हमारा x3y2, ठीक है। अब ये हमारे दो एक डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें x और y और एक्स वाई हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं जो मिलके कंपाउंड बना रहे, ठीक है। अब इसके क्या बोलते हैं 0.1 मोल का वेट दे रखा 10 ग्राम, पहले वाले के 0.1 मोल का वेट, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे हम 0.1 मोल का वेट, है ना। पहले इसका एक मोल का वेट निकालते हैं, वो क्या होगा हमारा कि x का जितना एटॉमिक वेट प्लस y का जितना एटॉमिक वेट, है ना, मान लेते हैं y होगा, y का एटॉमिक वेट, है ना, इंटू 2, ये क्या हो जाएगा इसके 1 मोल का वेट, है ना। अगर मेरे को इसके 0.1 मोल का वेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, और जो कि कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है। सिमिलरली मैं इसके 1 मोल का वेट क्या लिखूंगा 3x प्लस 2y ये लिखूंगा ना, है ना। और इसके तुम्हारे क्या बोलते हैं 0.05 मोल का वेट कितना दे रखा है 9 ग्राम दे रखा है ना। तो ऐसे लिख लेंगे, दो इक्वेशन बन गई एक्स और वाई में, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, है ना, काम हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या करना है कि इसको 0 हटा दो और 10 उधर पहुंचा दो, है ना, ये बन गया 100 तुम्हारा, और ये इसको हटा दो यहाँ पे, ये होगा तुम्हारा 20 और 20 को उधर ले जाओ, है ना। देखो ये इक्वेशन दोनों क्या हो जाएंगी तुम्हारी x प्लस 2y इजकल टू 100, x प्लस 2y इजकल टू 100, और ये तुम्हारा हो गया क्या बोलते हैं 3x प्लस 2y इजकल टू 180, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा x और y के लिए सॉल्व कर लो यार, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 2x इजकल टू तुम्हारा 80, है ना। घटा दो बेसिकली दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन तुम घटा दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2x इजकल टू 80, तो x इजकल टू 40 और x इजकल टू 40 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो x इजकल टू 40, तो घटाओगे पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 40 करोगे तो 2y इजकल टू 60 आ जाएगा, तो वहाँ से y इजकल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो मैं तुमको पुट करके बताऊंगा नहीं यार, मतलब पहली क्लास के तो बच्चे नहीं हो तुम, ठीक है। अब देखो कि व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution, है ना। ओके इसको करते हैं, ठीक है। देखो ये कह रहा है तुम्हारे पास एक AgNO3 है ना, AgNO3 है प्लस तुम्हारा क्या है NaCl है, ठीक है, NaCl है ना। अब इन दोनों की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी यार तुम्हारी कि AgCl, है ना, AgCl प्लस क्या बनेगा तुम्हारा NaNO3 ये बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो प्रेसिपिटेट होगा इसका अमाउंट पूछ रहा है यार कि ये कितना बनेगा, है ना। अब ये कितना बनेगा
कितना बनेगा, ठीक है। देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले हमको चाहिए यार कि रिएक्टेंट का अमाउंट कितना दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो दे रखा है इसने कि 16.9%, ठीक है, 16.9% 50 ml दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके 100 ml में 16.9% है, 16.9% है, तो उसके 50 ml में बेसिकली कितना हो जाएगा, 15 ml में हो जाएगा 16.9 डिवाइड बाई 2, है ना, इतने ग्राम हमारा हो जाएगा। सिमिलरली NaCl का क्या है तुम्हारा 50 ml सॉल्यूशन है, 5.8% है ना, तो क्या हो जाएगा इसका ये 5.8 डिवाइड बाई 2, है ना, कि मतलब भाई 100 ml में उतना होता है तो 50 ml में इतना होगा, बेसिक यही बात है ना। और AgCl का अमाउंट पूछ रहा है ना, अब पता लगा लेंगे हम, कैसे पता लगाएंगे देखो लगाएंगे कैसे पता, ये इसके दोनों के क्या बोलते हैं वेट पता लगे, AgNO3 का इतना है, NaCl का इतना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, किसी भी क्वांटिटी में दे रखा हो हमको रिएक्टेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे अगर LR वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है तो LR वाला लगाएंगे, वहाँ से लगा लेंगे कि जो LR होगा उससे हम पता लगा लेंगे कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा कि इसका जब तुम निकालोगे मोल तो इसको क्या करोगे, इसके मोलर वेट से बेसिकली डिवाइड करोगे AgNO3 के, ठीक है। AgNO3 के मोलिकुलर वेट कितना हो गया हमारा कि सिल्वर का होता है तुम्हारा यार 108 प्लस नाइट्रोजन का तुम्हारा 14, O3 का तुम्हारा कितना हो गया 64, 16 3 48, है ना, तो क्या हो गया 48 हो गया 48, है ना। तो 8 और 4 12 और 8 20, 2 4 और 5 और 2 7, 170, ठीक है। और यहाँ पे उसने दे रखा है 107.8, ठीक है। तो 169 पॉइंट कितना हुआ इसका 169.8, ठीक है, एक्चुअली हुआ, ठीक है। तो इसके कितने मोल आ जाएंगे यार 1/20 मोल आ जाएंगे इसके भी, है ना, उसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हाँ ठीक है 1/20 मोल, है ना। सिमिलरली अब तुम इसको डिवाइड करोगे किससे 58.5 से, है ना, तो इसके भी कितने मोल आ जाएंगे यार 1/20 मोल आ जाएंगे इसके भी, है ना, इसके भी 1/20 मोल आ जाएंगे, क्लियर। 1/20 मोल मतलब इसका ये है कि ये दोनों ही रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहे हैं, है ना। तो तुम किसी से भी अमाउंट निकाल लो AgCl का, ठीक है, किसी से भी निकाल सकते हो किसी के भी अमाउंट से, है ना। तो बेसिकली 1/1 20 मोल इसके हैं और 1/20 मोल इसके हैं, है ना। तो मतलब AgCl के भी कितने मोल बनेंगे 1/20 मोल बनेंगे, है ना, 1/20 मोल बनेंगे। तो AgCl के 1/20 मोल का वेट कितना हो जाएगा, AgCl का वेट कितना हो गया तुम्हारा यार 107.8 और Cl का 35.5, है ना। और 5 13 की 3 हासिल लगी, 1 7 और 6 13, 3 हासिल 1 4, है ना, 143.3 ग्राम इसका ये हो गया, है ना, है ना। अब देखो इसका ये इतना मोलर वेट है, तो 143 के इसके मोलर वेट का इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो तुम उसके डिवाइड करोगे यार तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7, मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा, 7 के आसपास आएगा, ठीक है। तो जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा A ऑप्शन, ठीक है, 7 ग्राम, क्लियर। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल, है। मतलब जो पिछला क्वेश्चन था हमारा 95% प्योर वाला कैल्शियम कार्बोनेट, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि तुमको मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रखा है MgCO3, ठीक है। अब इसको बेसिकली तुमको डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करके तुमको क्या कर, इससे क्या बनेगा तुम्हारा MgO प्लस तुम्हारा बनता है CO2, है ना। तो ये बेसिकली कह रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे इसका मैंने 20 ग्राम लिया है, इसका 20 ग्राम लिया है ना, और इसका 8 ग्राम बन रहा है ना। तो अगर इसका 8 ग्राम बन रहा है इसके 20 ग्राम लेने से, है ना, तो ये कितने % प्योर होगा MgCO3, है ना। अब देखते हैं कि इसके एक्चुअली इसके 8 ग्राम के लिए हमको कितना चाहिए होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब देखो पहले जो बैलेंस रिएक्शन है उससे आइडिया लगाएंगे कि हमारा इसका वेट कितना है MgO का यार, कितना है 40, है ना। इसके 40 के लिए MgCO3 कितना लगता है 84 ग्राम लगता है, 84 ग्राम लगता है इसके कितने 40 ग्राम के लिए, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन से दिख रहा है हमको। अब कह रहा है कि इसके 8 ग्राम के लिए कितना लगेगा, इसके 8 ग्राम के लिए कितना लगेगा एक्चुअली। अब देखो ये एक्चुअली 1/5 हो जा रहा है ना, तो जो रिएक्टेंट लग रहा है उसका भी 1/5 अमाउंट हो जाएगा, है ना। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा तुम्हारा यार 84/5 का 16.8, ठीक है, इतने ग्राम हमको चाहिए एक्चुअली, है ना। बट हमारे पास लिया तो हमने 20 ग्राम था, मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटी रही होगी और 16 ग्राम यूज़ हो गया होगा, है ना, इंप्योरिटी के बाद, है ना। अगर पूरा का पूरा 20 ग्राम ये होता प्योर तो ज़्यादा अमाउंट बनता है MgO का, ठीक है। अब 16.8 ग्राम ये है, तो मतलब बेसिकली हमको पता लगाना है कि ये 16.8 ग्राम 20 ग्राम का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो 16.8 ग्राम हमारा 20 ग्राम का कितना परसेंटेज है, ऐसे निकालते हैं ना, मतलब जितना टोटल आया होता है डिवाइड बाई जितना, ऐसे बोर्ड के एग्जाम में जब तुम्हारा परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो कि जितने एग्जाम में तुम्हारे नंबर आए डिवाइड बाई टोटल नंबर इंटू 100, तो वही करते हैं ना। तो जब तुम इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 84,
84%, ठीक है। कैलकुलेशन कर रहे ना 20 पंजे 100 है ना, 16.8 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 84, ठीक है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सिस एंड हाउ मच, ठीक है। अब देखो Mg प्लस O2 वही स्टोइकियोमेट्रिक, और तुम इसमें अगर देख पा रहे हो गौर से तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे किसके यार, मैक्सिमम क्वेश्चन है तुम्हारे स्टोइकियोमेट्री के, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और इसको मैंने मतलब अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है एकदम सरलता के साथ, आप जाके वीडियो देखो है ना, मतलब प्रगति सीरीज में एक टाइटल है एक्चुअली वीडियो का स्टोइकियोमेट्री, तो उसमें सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इस सेशन में बेसिकली ये सोच के ले रहा हूँ कि तुमने मेरा सेशन देख रखा है, ठीक है। इन केस तुमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो तुम वहाँ से आकर पहले एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना, अदरवाइज तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम सिंपल तरीके से तुमको बताऊँ ताकि सब बिगड़ देखे भी तुमको समझ में आ जाए, ठीक है, वो लेक्चर अगर तुमने पहले कहीं देख रखा है तो, है ना। तो Mg प्लस O2 का तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है भैया, है ना, और इससे क्या बनता है हमारा MgO बनता है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे 2MgO 2Mg, है ना। अब क्या रहा है कि यार 1 ग्राम तुमको तुम्हारा इसने मैग्नीशियम ले रखा है, 1 ग्राम मैग्नीशियम ले रखा है ना, और तुम्हारा ऑक्सीजन ले रखी है 0.56 ग्राम, है ना, ये ले रखी है। तो कह रहा है कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा बचेगा, कौन सा बचेगा मतलब हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स रिएजेंट। अब निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसके मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 24, है ना। अब इसको 0.56 डिवाइड बाई 32, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, मोल आ गए किसके, है ना, O2 के। अब हमको अगर ये पता लगाना होता है, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि चीज़ें और इजी हो जाए, ठीक है। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 8 से डिवाइड करेंगे 7/400, ठीक है। 7/400 क्या आ गया हमारे पास, मोल है इसके भाई, है ना, और बाकी हमारे पास 1/24 मोल इसके हैं। अगर हमको लिमिटिंग रेट पता लगाना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं यार कि क्या करते हैं कि जो हमारा रिएक्शन में रिएक्टेंट का मोल दे रखा है उसको हम डिवाइड करते हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा यार 1/48 और इसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक ही है तो ये तो 7/400 ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अगर तुम इन दोनों को गौर से देखो तो इसकी जो वैल्यू होता है इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी और ये ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये हो गया तो मतलब हमारा कौन सा बचा, ये वाला बचा MgO, है ना, जिसके हमारे पास मोल कितने हैं 1/24 मोल है, ठीक है, 1/24 मोल है। अब हमको क्या करना है बेसिकली पता लगाना है कि अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये है कि ये बचेगा, है ना। तो बचा कौन सा हमारा मैग्नीशियम, तो दो ऑप्शन में मैग्नीशियम दे रखा मतलब या तो ये होगा चाहे तो ये होगा, ठीक है। अब वेट कैसे निकालेंगे मैग्नीशियम का, एक्चुअली कितना वेट बचा है देखो कि 1/24 मोल तो मेरे पास थे, है ना, 1/24 मोल मेरे पास थे और उसमें से कितने मोल जाएंगे इसके Mg के, देखो इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल जाता है तो हमारे पास इसके एक्चुअली मोल कितने हैं O2 के 7/400 मोल है तो जाएंगे कितने 7/400, है ना, इंटू 2, इतने मोल हमारे क्या बोलते हैं यार MgO के Mg के बच जाएंगे, इतने थे 1/24 इतने चले गए, तो अब ये जो टोटल बचा ये हमारा क्या बोलते हैं अमाउंट किसका होगा Mg का, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे वेट निकालने के लिए तो मोल इंटू वेट Mg का कितना है 24, है ना। जब तुम इसको बेटा सॉल्व करोगे तो 24 × 24 ये हमारा 1, है ना, और इसको जब तुम आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.84 ग्राम, है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0.16 ग्राम फाइनली, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यार, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। अब देखो अगले पे चलते हैं, अगला क्या है हमारा, when 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्सड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 ईच एट STP देन मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, है ना। अब देखो ये है हमारा H2 + Cl2, है ना, H2 + Cl2 हमारा मिलकर क्या बना रहा है HCl, है ना, HCl बना रहा है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, यहाँ पे जो बन रहा होगा वो भी क्या होगा तुम्हारा गैस, है ना। अब देखो H2 हमारा क्या बोलते हैं तुम्हारा 22.4 लीटर दे रखा है इसने और इसके कितने लीटर दे रखे हैं 11.2, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि द मोल्स ऑफ HCl, है ना। अब देखो इसके कितने मोल हमारे पास H2 के 1 मोल, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, है ना, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ मोल, है ना। अब देखो HCl के क्या पूछ रहा है बेसिकली मोल पूछ रहा है कितने बने होंगे, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा कि गिवन मोल रिएक्टेंट के जितने डिवाइड बाई उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों को डिवाइड कर दोगे 1 से और इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, दोनों को डिवाइड कर दोगे 1 से, है ना, तो इतना का उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा लेस कौन है, ये लेस, है ना, अब ये लेस है ये ज़्यादा, तो ये हमारा हो गया LR, मतलब प्रोडक्ट जितना हमारा बनेगा हम इससे डिसाइड करेंगे। तो इसके 1 मोल से 2 मोल बनते हैं HCl के, तो हाफ मोल से कितने मोल बनेंगे 1 मोल बनेंगे HCl के, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, क्लियर।
अब देखो अगला हमारा ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन। ठीक है, बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास 3 गैसेज हैं H2O2 है ना और मीथेन CH4। ठीक है, अब इनके तुमने इक्वल मासेस ले लिए हैं, बेसिकली ऐसा कह रहा है इक्वल मासेस ले लिए हैं, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा उस, है ना। अब देखो क्या करेंगे यार, बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें कि लेट सपोज तुमने x ग्राम ले लिया, सबका x ग्राम इसका ले लिया और x ग्राम इक्वल मास लिया ना, तुमने मान लिया कि हमने x ग्राम ले रखा है। ठीक है, x इसका ले लिया, x इसका ले लिया और x हमने इसका ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनके मोलर वेट से बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे, है ना। x/2 हाइड्रोजन का मोलर वेट 2, ऑक्सीजन का मोलर वेट कितना हो गया 32, CH4 का मोलर वेट 16, है ना। ये बेसिकली तुम्हारा क्या आ गया कि उस कंटेनर में उन तीनों गैसेस के मोल आ गए, है ना। अब इनके वॉल्यूम कैसे निकालोगे कि मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, है ना, सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तुम 22.4 का, है ना, 22.4, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉट H2, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 का, ये वॉल्यूम ऑफ किसका आ गया तुम्हारा O2, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 का वॉल्यूम किसका आ गया तुम्हारा CH4 का। ठीक है, अब बेसिकली तुमको रेशियो बताना है, रेशियो के लिए क्या करोगे तुम, जो कॉमन चीज़ उनको हटा दोगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसके हटा दो, x भी कॉमन 22.4 तीनों में कॉमन, तो इनको हटा दो। ठीक है, अब देखो 1/2 1/32 और ये आ गया तुम्हारा 1/16, है ना। अब तुमको इसको सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है, तो क्या करो तुम 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 16:1:2, है ना। तो देख लो कौन से ऑप्शन में ये है 16:1:2, 16:1:2, 3 ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट वुड बी। अब देखो ये कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास एक रिएक्शन हो रही है AgNO3 प्लस ये जो भारी सा कंपाउंड दे रखा है कुछ नहीं है, इसमें क्या है तुम्हारा तुम्हारा है, ये है तुम्हारा क्रोमियम और ये तुम्हारी 2 क्लोरीन, है ना, और ये तुम्हारा टेट्रा एक को मतलब 4 H2O, है ना, और इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, और एक ये क्लोराइड मतलब एक क्लोरीन। ठीक है, इनका रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास इसके कितने मोल हैं, हमारे पास 1 मिलीमोल है, 1 मिलीमोल है। वॉल्यूम इंटू मोलरिटी हम करेंगे तो हमारे पास मोल निकल के आ जाएंगे जो कि हमारे मिलीमोल में है अभी। ठीक है, या कह लो 1/1000 मोल है ना। अब इनकी रिएक्शन हो रही है, ये कह रहा है कि हमारा AgCl रिएक्शन से बनेगा हमारा AgCl, ये वाली Cl और ये वाला क्लोरीन। ठीक है, बेसिकली आयन एक्सचेंज हो रहा है बस, है ना। और ये हमारा क्या बनेगा तुम्हारा क्रोमियम Cl2 4 पानी, है ना, और एक बाहर NO3, है ना। ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें जो AgCl बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो भैया कि इसके 1 मोल से उसका 1 मोल बनता है, तो इसके जितने मोल होंगे उससे उतना ही AgCl का मोल बनेगा, है ना। AgCl का मोल बनेगा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है, जिसने मिली मोल दे रखे हैं, तो 1 मिली मोल से इसका भी 1 मिली मोल बनेगा। 1 मिली मोल मतलब क्या हो गया 1/1000 मोल, 1/1000 मोल मतलब 0.0001 मोल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन। ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन। क्लियर। अब देखो अगले वाले पे चलते हैं, हमारा क्या है, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, है ना। 64 ग्राम ऑफ SO2 मतलब क्या हो गया SO2 32 दूनी 64। ठीक है, तो मतलब अब देखो यार मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले मोल ही निकालेंगे, वही तरीका करना है ना। तो ये हमारा 64 ग्राम SO2 का कितना हो गया, 1 मोल हो गया, है ना। गिवन वेट बाई मोलर वेट SO2 का होता है 64 ग्राम। ठीक है, 48 ग्राम ऑफ O3, है ना, ये भी कितना हो गया यार हमारा 1 मोल हो गया। इसमें क्या होगा तुम्हारे 1 मोल O3 के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2, है ना, ये भी हमारा क्या हो गया 1 मोल CO2 हो गया, ये भी 1 मोल हो गया। इन तीनों में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। ये क्या हमारा हो गया 8 ग्राम बाई 2 ग्राम, यहाँ पे कितने हो गए हमारे 4 मोल हो गए। 4 मोल मतलब 4 × 1 है, यहाँ पे 4 मोल मॉलिक्यूल हो गए H2 के, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया सही 4। ठीक है, इस मतलब इस लेवल के तो क्वेश्चन आते हैं यार, मैं क्या ही बोलूँ, है ना। कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस इज, कि ट्राइएटॉमिक गैस का हमारे पास क्या है भैया 1 मोल है। ट्राइएटॉमिक मतलब ऐसी कोई गैस, है ना, जिसका मॉलिक्यूल ऐसा हुआ A3 टाइप का, A उसका एटम और 3 उसकी एटमसिटी। ठीक है, ट्राइएटॉमिक, है ना। एक कोई हमारे पास ऐसी गैस है A3 टाइप की, है ना, उसका हमारे पास क्या है 0.1 मोल है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। तो अगर मतलब पहले तो मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं ना, कि अगर हमारे पास ये A3 गैस है तो इसके एक मॉलिक्यूल में इसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.02 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 0.1 मोल है ना, तो कितने क्या बोलते हैं हमारे पास इसके मॉलिक्यूल होंगे, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये 0 हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, है ना, इससे एक 0 काट देंगे, है ना, तो ये क्या हमारा 6.02 × 10⁻22, ये क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल ऑफ
गैस, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल हो गए। अब क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 3 है तो नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे 6.02 इंटू 10�22 में हम क्या कर देंगे यार तुम्हारा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6 या 18 है ना, 18 और मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 1.806 और एक जीरो और मतलब 18 वाला उधर खिसक जाएगा तो 10 देखो ऐसे कर लो यार तुम्हारा आ जाएगा 8.06 इंटू 10⁻22 है ना। अब तुम इसको लेफ्ट में डेसिमल लेफ्ट में मूव करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 8.06 1.806 इंटू 10⁻23, ठीक है। वैसे तो मुझे करनी नहीं चाहिए कैलकुलेशन बट ठीक है तुम्हारे लिए कर देता हूँ, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ व्हाट वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी, है ना। अब देखो क्या करेंगे कि हाइड्रोजन हमारी H2 प्लस O2 है ना, H2O बन रहा है लिक्विड, ये भी हमारी गैस है और ये भी हमारी क्या है गैस है ना। अब देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया तुम्हारे 5 मोल हो गए, गिवन वेट बाई मोलर वेट 10 डिवाइड बाई 5 है ना, 5 मोल। O2 के हमारे पास कितने मोल हो गए, 1 मोल का वेट 32 ग्राम, 2 मोल का वेट 64 ग्राम, तो 64 ग्राम में कितने मोल हुए 2 मोल, ठीक है। H2 इसका अच्छा इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले है ना, H2O2 H2 यहाँ पे O2 कितने मोल है ना, हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 2 4, ठीक है। तो कितने मोल हमारे किसके बनेंगे यार वाटर के, हाँ देखो तो इतने मोल इसके दे रखे हैं और इतने मोल हमारे पास इसके दे रखे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे पहले लिमिटिंग एजेंट निकालेंगे, लिमिटिंग एजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि रिएक्टेंट के गिवन मोल डिवाइड बाई उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 5 डिवाइड बाई 2 ये आ गया 2.5 है ना, ये आएगा तुम्हारा 2/1 मतलब 2 है ना। तो मतलब लिमिटिंग एजेंट कौन हुआ, इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई मतलब लिमिटिंग एजेंट ये हुआ। तो अब हम ऑक्सीजन के अमाउंट से डिसाइड करेंगे कितने मोल बनेंगे, है ना। तो 1 मोल से बनते हैं 2 मोल, तो 2 मोल से कितने बनेंगे 4 मोल पानी के, है ना। पानी के 4 मोल किस ऑप्शन में दिए हैं, चौथे ऑप्शन में, ये हो गया क्लियर, है ना। अब देखो कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स C एंड हाइड्रोजन इतना %, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विड बी। बेसिकली यार क्या कह रहा है ये एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है, यही कह रहा है ना, और आंसर पूछ रहा है। देखो अब देखो क्या करना है इसमें कि कार्बन दे रखा है यार इसमें 38.71%, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन दे रखी है तुम्हारी 9.67% है ना। तो बाकी का बचा % किसका हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का हो जाएगा, है ना। और वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के हम 100 में से घटा देते हैं, अब जोड़ ही लेते हैं, आ जाओ 38.71 है ना, और ये हो तुम्हारा 9.67, ठीक है, 7 और 1 8, 7 और 76 की 3 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 49.38 है ना 49.38 हमारा किसका परसेंट, ये हो गया तुम्हारा 49.38 इन दोनों का परसेंट, है ना। अब इसको अब इसको 100 में से हम घटाएंगे, आ जाएगा तुम्हारा 100 माइनस दिस, तो आएगा तुम्हारा 51.62, हाँ 51.62 ऑक्सीजन का परसेंटेज 51.62% आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली तुमको क्या करना होता है यार, क्या करना होता है, इसको दोबारा लिख देते हैं, लाओ ये हमारा किसका परसेंटेज था कार्बन का 38.71, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए तुमको क्या करना होता है कि गिवन परसेंटेज डिवाइड बाई उसका एटॉमिक वेट, जिसका हम जिसका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा कार्बन का 12, इसका हो गया हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक वेट और इसका हो गया ऑक्सीजन का 16, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.22 है ना, और इसको सॉल्व करोगे आएगा तुम्हारा 9.67 है ना। सिमिलरली जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 3.22 है ना। अब हमको क्या करना है बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना होता है ना। तो जब तुम 3.22 से इन तीनों को डिवाइड कर दोगे आ जाएगा तुम्हारा 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 3, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। तो रेशियो बेसिकली तुम्हारा क्या आ गया 1:3:1, ठीक है। अब देख लो किससे वाले ऑप्शन से रेशियो मैच कर रहा है, 1:3:1 है ना, इससे मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड सेकंड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। देखो अब इसको भी देख लेते हैं, आप सबको देख ही रहे हैं कि करके, तो PbO प्लस तुम्हारा क्या है HCl से रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होगी तुम्हारी, ये बनेगा PbCl2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे यार, कैसे बैलेंस कर लेंगे, इधर भी 2 Cl इधर भी 2 H2, तो इधर भी होगा 2 HCl, बाकी ये सब बराबर है दोनों तरफ, ठीक है। ये कह रहा है हमारे पास 6.5 ग्राम ऑफ PbO है, 3.2 ग्राम क्या है तुम्हारे पास HCl है ना, 3.25 ग्राम HCl है, ओके क्लियर है ना।
हाउ मैनी मोल्स ऑफ, इसके मोल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको वही करेंगे यार, बेसिकली स्टोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, दोनों के अमाउंट दे रखे हैं, मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे एल आर कौन है। अब जो एल आर होगा उससे डिसाइड कर लेंगे हम क्या कर लेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो देखो पी बी ओ हमारे पास 6.5 ग्राम है। अब पी बी ओ का हम क्या निकाल लेते हैं यार कि इसका वेट कितना होगा हमारे पास, इसका वेट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाई इसका मोलर वेट कितना हो जाएगा, पी बी ओ का 207 प्लस कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का वेट 16, 6 7 13 223, ठीक है। तो 6.5 डिवाइड बाई तुम्हारा 223 और ये तुम 3.2 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया हमारा एस सी एल का कितना हो गया वेट 36.5 223 है ना। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे अच्छा एक ही टाइप के क्वेश्चन है यार, देखो इसको तुम खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। कर तो मैं दूंगा अभी कैलकुलेशन करके। बेसिकली तुमको क्या करना है, यहाँ से देख लेना कि दोनों के मोल निकल गए, अब उससे डिवाइड कर लेना, किससे डिवाइड कर लेना, एक आध क्वेश्चन मतलब खुद भी कर लो, है ना, मैं तो कर ही दूंगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, डिवाइड करके देख लेना इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से दोनों के। अब जिसका वैल्यू कम हो, है ना, वो डिसाइड करेगा कि हमारा पीबीओ का कितना मोल बनेगा, और मोल में ही आंसर पूछ रहा है वो, ठीक। तो ये खुद कर लेना, है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन करने से तो कोई फायदा है नहीं ना, मतलब नए नए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब देखो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। हमको पता है कि यार 1 मोल वाटर का हमारा अगर गैसेस फॉर्म में वाटर है, एक सेकेंड, है ना, डेंसिटी कितनी दे रखी है यार वाटर की, दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml दे रखी है डेंसिटी, है ना, 1 ग्राम पर ml दे रखी है। वाटर की 1 मोल का वेट कितना होता है, 18 ग्राम होता है ना। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 ml, है ना, या तुम सेंटीमीटर क्यूब कह लो, 18 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 18 सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इसमें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कितने होते हैं 1 मोल में, 2 मिनट में बस, है ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। कि इतने सारे हमारे जो हैं, इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनका वॉल्यूम इतना है और हमको निकालना है 1 का। इसको मान लो x, यूनिटरी मेथड ला के सॉल्व कर दो, तो भैया तुम्हारा क्या हो जाएगा ये कि 18 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, 23 हो जाएगा ये, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक है। राउंड ऑफ करके करोगे, मतलब बेसिकली ये से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर -3, तो ये इससे सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, तो ये होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन रह गए हमारे, 1 2 3, है ना, खत्म। 3 क्वेश्चन रह गए, देखो 3 क्वेश्चन, तीनों बेसिक क्वेश्चन है यार, है ना। इनको तुम खुद कर लेना 3 क्वेश्चन को जाके, है ना, स्लाइड मतलब मैं दिखा दे रहा हूँ तुमको, देखो एक एक करके वीडियो पॉज करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और ये है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, है ना। ये 3 क्वेश्चन है, और मतलब यार तीनों को अटेम्प्ट कर लेना खुद जाके, मतलब ड्यू टू सम रीजन मेरे को भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम खुद अटेम्प्ट कर लेना, और इन तीनों के आंसर यार तुमने अगर वीडियो पूरी देखी हो, तुमको मतलब लगा है कि मैंने जैसे इजीली सबको सॉल्व कर दिया है क्वेश्चंस को, है ना, तो तुम मेरे को बताओ कि तुमको ये यूजफुल लगा है वीडियो या नहीं लगा है। और सबके मतलब जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर जो 3 बचे हैं, इनके तीनों के आंसर यार कमेंट में को बता देना, ठीक है। और उसके बाद यार तुम्हारे लिए मतलब बेसिकली एक ऑफर चल रहा है आजकल, मतलब फेस्टिवल सीजन में अनअकैडमी पे, कि अगर तुम क्या बोलते हैं कोई भी जेई या नीट की प्रिपरेशन के लिए तुम कोर्स खरीदते हो अनअकैडमी पे अभी, ठीक है, बेसिकली मतलब इस महीने, तो तुमको यार 50% ऑफ मिलेगा। और देखो यार मतलब अनअकैडमी पे बेसिकली कोर्स लेने से फ़ायदा क्या है कि मतलब अनअकैडमी पे एक्चुअली ना मतलब पूरे इंडिया के जो बेस्ट टीचर है ना वो पढ़ाते हैं, मतलब तो उनसे पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मतलब चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, है ना। तो 50% तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा यार, तुमको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा NK23, ठीक है। ये कोड इस्तेमाल करोगे तुमको 50% कोर्स मिल जाएगा। और यार ये चीज़ मैं बोलूँगा जो हमारे 11th वाले स्टूडेंट है जो नीट की या जे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब कोर्स ले लोगे तो आपको इजीली तैयारी करने में ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है यार, कोड तुमने देख लिया, है ना। तो ठीक है यार, आज का लेक्चर हम बेसिकली यहीं एंड करते हैं ना, मिलते हैं यार अगले सेशन में, मतलब ठीक है, बाय बाय।